जींद जिला के अध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण राठी जी और हमारे पिल्लू खेड़ा के सरपंच अनिल जी और अनिल कुंडू जी, स्वर्गीय दयानंद कुंडू जी के पुत्र वीरेंद्र सिंह शेखो जी, चेयरमैन पूर्व हल्का प्रधान दरबारा देसवाल जी, राम रतन कुंडू जी, कलीराम मैनेजर रजाना जी, अजमेर भड़ताना जी और राम प्रसाद शर्मा जी, मोनू शर्मा जी, अशोक जवाहरा जी, वीरेंद्र सैनी प्रदेश सचिव ओबीसी, राजकुमार सैनी प्रधान सैनी समाज, शैलेंद्र सरपंच कालवा, रामधारी कुंडू कालवा, जागा प्रजापत जी, मुकेश कालवा जी, प्रदीप जी, दीपक जी, मोनू जी, प्रकाश जी, जो इस चुनाव अभियान में हमारे साथ आए हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद स्वागत करते हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सभी को हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा किसान, मजदूर, कमेरे, गरीब की वोट है। सबसे बड़ा जो वोट वर्ग है तो सोनीपत लोकसभा में है। यहाँ लगभग 70% के करीब किसान, मजदूर, गरीब की वोट है। यहाँ से हमेशा देहात के किसान, कमेरे की आवाज़ उठाने वाले नेता चुन के गए हैं। देहात के किसान के बेटे चुन के गए हैं। चौधरी देवीलाल हो, चौधरी लहरी सिंह हो, चौधरी मुख्तार सिंह हो, चौधरी रजक राम हो, चौधरी किशन सिंह सांगवान हो, जितेंद्र मलिक जी हो, धर्मपाल मलिक जी हो, कपिल देव शास्त्री, कितने ही किसान के बेटे यहाँ से चुन के गए और जिन्होंने दिल्ली की लोकसभा में किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद किया। ऐसे प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से जब से भाजपा आई है, जब से यहाँ से जो पंडित रमेश कौशिक बन के गया, वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, भू माफिया था, जिसने वोट लेने के बाद ना किसान की, मजदूर की, गरीब की कोई सुनवाई की, ना उनके हितों के लिए कोई आवाज़ उठाई, ना वो तो सिर्फ वोट लेने आता था। वोट लेने के बाद दिखाई नहीं देता था। पिछले चुनाव में तो यही कहने लग गया था, मुझे तुम्हारी वोट की ज़रूरत नहीं। याद होगा बुजुर्गों। हाँ, तो अब उस पार्टी ने एक और उससे भी आगे का प्रत्याशी ला दिया। उससे भी बड़ा व्यापारी, जमुना जी के घाट पर बड़ौली गांव है, वहाँ से एक पंडित मोहन लाल जी को लिया है। जो ये खनन माफिया होता है ना, जो रेत, जमुना का रेत बेचने का काम, रेत का व्यापारी है, अवैध रूप से जो रेत बेचते हैं उनको संरक्षण करता है। बहुत बड़ा रेत का व्यापारी जो प्रत्याशी बना के भेजा भाजपा पार्टी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी गंगा जी के घाट से एक पंडित सतपाल जी है, जो वहाँ मंदिर में पूजा पाठ, कर्म कांड करने का जिसका काम था, उसको यहाँ पकड़ लाए और कहने लगे सफेदों का है। हमने भी माना होगा भाई, जब 5-7 दिन पहले उसने अपने हाथ से ये चुनाव का पर्चा भरा, अपने हाथ से पता जब लिखा, एक थाना राम आश्रम हरिद्वार। अरे इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला सोनीपत लोकसभा के लोगों से, जिसका खुद का वोट नहीं, जिसका यहाँ का आधार कार्ड नहीं, वोट कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, उसको यहाँ से चुनाव में उतार दिया। इतना बड़ा झूठ बोला। ये किसान कमेरे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है जो कांग्रेस पार्टी ने। ये याद होगा आपको, कांग्रेस पार्टी के पीछे की सरकारों को देखो, जब जब कांग्रेस का राज आया है, किसान को इन्होंने प्रताड़ित किया है। चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, जब कैसे इमरजेंसी के टाइम में किसान घरों में न सो गए, खेतों में सोते थे। कभी कांदमा कांड होता था, रेवासा कांड, पिपड़ी कांड होता था। पीछे जब हुड्डा की सरकार थी, 70,000 एकड़ भूमि किसानों से छीन के, जो दिल्ली के साथ लगती कीमती ज़मीन थी, कई करोड़ एकड़ की ज़मीन थी, उसको कैसे इन बिल्डरों, व्यापारियों, लाला साहूकारों को देने का काम किया था। आज उन्हीं के मुकदमे हुड्डा साहब पर चल रहे हैं और उन्हीं के डर से जो जेल में जाने का डर है, ईडी उनके पीछे लगी हुई है। उसी के डर से बीजेपी की हाथ की कठपुतली बनकर बीजेपी को
जिताने का काम करे हैं। पीछे राज्यसभा में 2 बार बीजेपी को जितवा चुके हैं बहुमत होने के बाद भी, और अब ऐसे प्रत्याशी ले आए हैं उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं जिताना है। वो सोनीपत में तो हरिद्वार से ले आए, गुड़गावा में बम्बई से एक नाचने गाने वाले को पकड़ लाए जिसकी वहाँ वोट नहीं, हरिद्वार वाले की यहाँ नहीं, और खट्टर के सामने गुहाने का एक नया सा लड़का उठा दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं। तो इनका बुजुर्गों नौजवान साथियों, कांग्रेस का तो एक ही एजेंडा है, किसी तरह बीजेपी को जिता के भेज दे यहाँ। कांग्रेस का तो इनसे मिली भुगत साबित हो चुकी है। अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को तो चौधरी देवीलाल की पार्टी का किसान का बेटा आपके साथ लगते बड़ौदा हल्का से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। भैंसवाल कला मेरा गांव है, किसानों के दुख दर्द में हमेशा रहा हूँ। चाहे दिल्ली का आंदोलन था वहाँ भी धरने में साथ रहा, अपने गांव का धरना लगाया था, और जब भी किसानों ने हमारे जो जिम्मेवारी लगाई उस पर पूरा सहयोग दिया था। और जो मेरे हलके में किसान के साथ जो भी जल भराव की या फसल खरीद की जो भी दिक्कत आती है उनके साथ खड़े रहे हैं हमेशा। पिछले साल कई हज़ार एकड़ जो हमारे बड़ौदा हल्का की फसल डूब गई थी, दुष्यंत चौटाला से मिलकर लगभग 40 करोड़ की लागत से उनके पानी निकासी के हमने प्रबंध करवाए। अब दोनों फसलें बराबर बोई जाती है, पीछे उनकी दोनों फसलें मारी जाती थी काफ़ी 20-30 साल से। तो हम तो किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के चौधरी देवीलाल की पार्टी के प्रत्याशी है, आपके अपने किसान के बेटे हैं। आप लोगों ने अब फैसला करना है। ये गंगा घाट से आया है, ये एक जमुना घाट से आया है, और एक आपके बीच का गोहाना मेरी रिहायश है। गोहाना में जैसे ही घुसोगे पुल उतरते मेरी रिहायश है। उनका बता दो कोई रिहायश जानता हो, वो आए उनसे पूछ लेना, कहाँ बताएंगे। अरे हम तो किसान के बेटे हैं, आपके अपने बेटे हैं, जिसने हमेशा किसान कमेरे की लड़ाई लड़ी है। एक तो एक व्यापारी आ गया, एक मंदिर का पुजारी आ गया। इनकी संख्या 2% भी नहीं है यहाँ सोनीपत में, और ये 10 साल तो पीछे ये बैठे था, पंडित जी राज कर गया। अरब की बार गलती होगी लोगों से तो 10 साल आगे नहीं पीछा छोड़ेंगे। ये किसान कमेरे की ये जो सीट थी सोनीपत लोकसभा, इस पे एक दोनों पार्टियों ने मिली भगत कर ली, कांग्रेस ने और बीजेपी ने। तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए किसान कमेरे मजदूर की जो एक सीट थी, इनका दावा हक बनता था, उस हक को वापस लेने के लिए सभी किसान मजदूर भाइयों का इकट्ठा हो गए। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा देना, इस पुजारी से भी इस व्यापारी से भी पीछा छूट जाएगा। और चौधरी देवीलाल की जो आवाज़ पूरे देश में गूंजती थी लोकसभा के माध्यम से, फिर से वही आवाज़ हम लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, इन कांग्रेस वालों ने एक बहकावे का चलाया हुआ है, और जो आज इन्होंने षड्यंत्र कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, सच्चाई एक दिन सामने आएगी लोगों की, बीजेपी से कौन मिला हुआ है। ये तो एक सोशल मीडिया जैसा माध्यम हो गया, झूठ को भी ऐसे परोस देते हैं कि लोगों को एक बार तो यकीन ही हो जाता है, फिर उस झूठ को हटने में थोड़ा टाइम लगता है। सच्चाई छुप नहीं सकती, आगे ज़रूर आएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जब से हम चुनाव में आए हैं, किसान भाइयों में जहाँ भी गए हैं, चाहे खरखोदा हल्का है, चाहे बड़ौदा हल्का है, चाहे जुलाना हल्का है, चाहे गन्नौर हल्का है, हर जगह किसान भाइयों ने हमारी बात सुनी, आए, समझा उन्होंने और साथ देने का वादा किया। और ये जो बड़ी पार्टियां हैं, इनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा 28 साल पहले 96 में पंडित अरविंद शर्मा नाम का एक व्यक्ति झज्जर जिले से यहाँ आके खड़ा हो गया था, निर्दलीय, कोई पार्टी भी नहीं थी उसकी तो। और उस समय ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट थी। सभी ब्राह्मण भाइयों ने उस अपने भाई का साथ दिया। अपने भाई का साथ देना चाहिए, अच्छी बात है, कोई गलत काम नहीं किया ब्राह्मण समाज ने। तो वो जीत गया था, 2-3 किसान खड़े थे, उनके बीच से जीत गया था। तो आप लोगों ने सोचना है अब ये वही चुनाव है जब 1 लाख वाले ब्राह्मण समाज का जीत सकता है, तो आप लोगों की तो कई लाख वोट है यहाँ, तो किसान का बेटा यहाँ से क्यों नहीं जीत सकता। ये वही चुनाव है
किसान भाइयों को अब समझ में आने लगी है। ये 96 वाला चुनाव बनता जा रहा है। अरे सोच तो समझो, 10 साल तो पीछे रह गए, 10 साल आगे निकल जाएंगे। किसान कमेरे भाइयों ने सब ने इन पार्टियों को बहकावे में ना के चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, किसान को बेटे को वहाँ भेजने के लिए, मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए आज फैसला कर लिया है। जिस प्रकार 96 में अरविंद शर्मा यहाँ जीत गए थे निर्दलीय होते हुए भी, हम तो चौधरी देवीलाल की पार्टी के हैं भाई। बताओ कौन हरा देगा? तो भाइयों तुमने एक का दिखाना है, भाईचारे का चुनाव बन गया, किसान मजदूर के भाईचारे का, उसको मजबूती देनी है। इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है। जिस भी हल्के में जाते हैं हम, बड़ौदा, खरखोदा, उधर गन्नौर, राई, हर जगह ले लो मछली है। ले लो कैसे? जब किसान की गाड़ी ट्रैक्टर फंस जाता है क्या करते हैं? है ले वो है मछली है, ले लो दोनों ने। एक पंडित फंस रहा है, एक पुजारी, दोनों को किसान का बेटा अब ले लेगा। तुम खड़े हो जाओ, ये काड़वा गांव वाले हमारे साथ, दोनों मौका है। जिस प्रकार ये पीछे कर गए थे ना, 10 साल से कर रहे हैं। कभी इन्होंने किसान कमेरे वर्ग का जीतने दिया, कभी ने किसान कमेरे वर्ग की वोट दी। तो अब ये दो फंस गए, 2 जगह हो गए। इन्हें बोल के ले लो, मौका आ गया। और लोग तो समझ गए, आप भी समझ जाओ और अपने भाइयों को समझाओ, गांव गवांड को समझाओ, इस किसान के बेटे का साथ दे दो। आपकी वोट झोली करके मांगता हूँ, सिर माथे पर रखूंगा। जो काड़वा गांव ने पगड़ी बांधी है, इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा और किसान कमेरे की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। आप लोग इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद देने आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।